हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2024 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू बिड्स ईच विथ चार्ज क्यू एंड मास एम। दो बिड है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। एक बिड का नाम दिया हमने ए और एक बिड का नाम दिया हमने बी, और दोनों आइडेंटिकल बिड है। मास एम चार्ज क्यू, तो इस बिड पर भी चार्ज क्यू है और मास एम है। आर ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर हुप मतलब रिंग समझिए, एक स्मूथ रिंग है जो स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और इसका रेडियस है आर। ये रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है आर। वन ऑफ द बीड्स इज ग्लूड टू द हुप एट सम पॉइंट। एक बीड को हुप के किसी पॉइंट पर ग्लू कर दिया गया है, मतलब फिक्स कर दिया गया। मान लिया कि बीड ए फिक्स किया हुआ है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। अब दूसरे बीट के बारे में देखिए क्या बोल रहा है। while the other one performs a small oscillations about its equilibrium position along the hoop। अब अगर दोनों पर चार्ज लाइक है तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स के कारण दोनों बीट एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम में चूंकि ये यहाँ फिक्स किया हुआ है बीड ए, तो बी बीट जो है इस मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन पर जाके इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा। तो ये बी जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो है, इसी पॉइंट पर बी का इक्विलिब्रियम पोजीशन यही होगा। अब यहीं ये इस इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ से मान लिया किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर, क्योंकि ये ऑसिलेशन तो जब भी होगा तो सेंटर के अबाउट ही होगा, यही है सेंटर। तो इसी ऑसिलेशन का हम लोगों को निकालना क्या है, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोगों को ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ चूंकि एंगुलर ऑसिलेशन है तो एंगुलर ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग लिख लेते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोग पढ़े होंगे, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यह डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एंगुलर एसएचएम का। और ये आएगा कहाँ से, तो इस इक्वेशन को लाने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे टॉ इक्वल टू आई अल्फा। यहां टॉ है टॉर्क, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यही यहां अल्फा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हम लोगों को लाना होगा। खैर यहां देखते हैं। अब यहां दोनों बीट के बीच दोनों पर चूंकि चार्ज लाइक है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन यहाँ दिखाया हुआ है और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो F इक्वल टू के का वैल्यू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2। तो Q1 का वैल्यू भी Q और Q2 का वैल्यू भी Q, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यही दूरी है R, ये ए बी सी पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मान लेते हैं D कह देते हैं। तो डिस्टेंस हो गया दोनों बीट के बीच में AD डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यही आपका फोर्स का वैल्यू है। अब हम लोगों को क्योंकि ये इक्वेशन यूज करना है, टॉ बराबर आई अल्फा। ऑसिलेशन किसके अबाउट है, सेंटर के अबाउट। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, तो फोर्स इनटू फोर्स के लाइन पर परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम अगर पी दे दें तो परपेंडिकुलर दूरी सेंटर से हो गया कितना, सीपी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोगों को सीपी का जरूरत है, सीपी का भी जरूरत पड़ेगा और यहाँ एडी का भी जरूरत है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो आइडेंटिकल है। कौन कौन सा ट्रायंगल, सीपीडी और सीएपी। किसी भी एक ट्रायंगल में हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा माने हैं तो ये आप लोगों को पता है, ये एंगल क्या होगा थीटा बाई 2। कोई भी सर्कुलर आर्क सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करता है वो आर्क के दूसरे पॉइंट पर एंगल क्या फॉर्म करेगा, थीटा बाई 2। यही रिजल्ट कोड के लिए भी वैलिड होता है, यही रिजल्ट आर्क के लिए भी वैलिड होता है। तो सेंटर पर अगर एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है तो इसी सर्कुलर आर्क के, इसी सर्किल के दूसरे पॉइंट पर क्या एंगल फॉर्म करेगा, थीटा बाई 2 एंगल फॉर्म करेगा। अब यहां से देखिए, इस राइट एंगल एसीपी में, ट्रायंगल एसीपी में यूज करते हैं। अगर हम लोग साइन थीटा यूज करें तो एंगल का वैल्यू तो थीटा बाई 2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका सीपी और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है आपका रेडियस। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल सीए, तो यहाँ से सीपी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं आर साइन थीटा बाई 2। इसी तरह से इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग कॉस थीटा यूज करें तो कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बेस, तो बेस क्या होगा एपी और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज आर। तो यहाँ से एपी का वैल्यू निकल गया आपका आर कॉस थीटा बाई 2। अब जब AP आ गया तो AP और PD बराबर होगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा AD डिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ जो इस फॉर्मूला में है। तो AD का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यही चूंकि दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2r cos थीटा बाई 2। अब देखिए, अब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं टॉ इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क होता है फोर्स, फोर्स का वैल्यू सामने दिख रहा है आपको, तो फोर्स है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AD का होल स्क्वायर। AD कितना आया 2r cos थीटा बाई 2, तो स्क्वायर जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया फोर्स का वैल्यू और इनटू परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर दूरी कौन सा है, परपेंडिकुलर दूरी है CP। तो CP का वैल्यू भी यहाँ हम लोग निकाल के रखे हैं कितना r साइन थीटा बाई 2, तो इनटू r साइन थीटा बाई 2, यही टॉर्क हो गया। अब यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचता है लिखते हैं। पहले इस टॉर्क का डायरेक्शन देखते हैं। तो इसी परपेंडिकुलर को जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यही रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होता है आर कैप। फोर्स है इस डायरेक्शन में और आर कैप इस डायरेक्शन में। अगर टॉर्क का डायरेक्शन देखें तो टॉर्क का डायरेक्शन आ गया यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है बिट को डी पॉइंट से वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन बी पर ले आएगा, मतलब ये रीस्टोर करा रहा है बिट को। इसको हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हैं। तो रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोग पढ़े होंगे, माइनस साइन लगा लेते हैं और टॉ बराबर होता है आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो देखिए सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट बिट का दूरी, बिट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, चूंकि दूरी r है तो मास है m और इंटू आर स्क्वायर आई, और ये हो गया अल्फा। यही आपका टॉर्क का इक्वेशन है। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग अल्फा का वैल्यू लिख लें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अल्फा चूंकि निकाल रहे हैं तो ये mr स्क्वायर जो है इसे क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इनटू mr स्क्वायर। यही हो गया आपके अल्फा का वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो देखिए अल्फा का वैल्यू फाइनली क्या आया, अल्फा इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई था 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, r यहाँ r है और यहाँ r स्क्वायर है, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r क्यू और एक क्या बचेगा m बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो r क्यूब हो गया, m हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए इस रिजल्ट में हम लोग, चूंकि ऑसिलेशन जो होता है स्मॉल एंगल्स के लिए होता है, तो फॉर ये भी आप लोग पढ़े होंगे स्मॉल एंगल्स, और स्मॉल एंगल्स को हम लोग जनरली लेस देन 10 डिग्री मानते हैं, यही एजम्पशन होता है मैथमेटिक्स का। तो स्मॉल एंगल्स के लिए हम लोग साइन थीटा को लिखते हैं थीटा, कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं या तो 1 या ज़रूरत के हिसाब से 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 भी लिखते हैं। और इसी तरह से आप लोग जानते होंगे टेन थीटा को भी हम लोग क्या लिख लेते हैं, थीटा लिख लेते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए। तो अब अगर यहाँ हम लोग इन स्मॉल एंगल्स को ट्रांसफॉर्म कर लें तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू वैल्यू आ गया माइनस क्यू स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा को थीटा लिख देंगे तो यहाँ थीटा बाई 2 है तो ये एंगल आ जाएगा थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम, और कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा तो 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ से ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये वैल्यू आ गया माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2, ये हो गया 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एम, और ये क्या बचा यहाँ थीटा, और इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फाइनली हम लोग आंसर लिख लेंगे। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, थीटा हट गया माइनस हट गया, क्या बचा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एम, यही ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। अब ऑप्शन जरा देख लेते हैं कौन सा वैल्यू होगा। तो वैल्यू है आपका कौन सा, यहाँ ध्यान से देखिए, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन, तो होगा नहीं, क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम, यही आपका फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।